दोस्तों आपने भी सुना होगा कि जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराए थे तो एक भयानक तबाही आई थी जिसकी चपेट में लाखों लोगों की जान चली गई। और आज के वक्त में तो हर देश के पास एटम से लेकर हाइड्रोजन और न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनके दम पर वो वक्त वक्त पर एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी से कितना अलग और ताकतवर है आज का न्यूक्लियर वेपन। Factified. Facts on your face. दोस्तों आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चा बच्चा जानता है कि पिस्तौल, राइफल और बम में क्या अंतर है। लेकिन 6 अगस्त 1945 की सुबह जब अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का अपना परमाणु बम गिराया, तब जापान के लोगों को एटम बम का ए भी ठीक से नहीं पता था और दूर से देखने वालों को ऐसा लगा जैसे सूरज फट गया हो। दोस्तों आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। खैर ये तो फिल्मी बात है। असल में हिरोशिमा में सिर्फ एक एटम बम ने इतनी तबाही मचाई थी कि सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि एपिसेंटर के 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो चुका था और लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई थी। ठीक 3 दिनों बाद एक बार फिर से जापान की रूह कांपी जब अमेरिका ने नागासाकी पर फैट बॉय नाम का दूसरा एटम बम गिराया, जिसके ऊपर नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग नाम की एक किताब भी लिखी गई, जिसके अंदर उस दिन की तबाही का पूरा ब्यौरा मौजूद था। दोस्तों न्यूक्लियर हेड से तबाही की ये दास्तां 50 के दशक की है, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे और न ही उस वक्त दुनिया के इलाकों में इतनी डेवलपमेंट हुई थी जितनी आज है। एक वक्त था जब एटम बम जैसी खतरनाक चीज बनाने की इजाजत तक नहीं थी, लेकिन आज लगभग हर दूसरे देश के पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो दुश्मन देश को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि आज के न्यूक्लियर वॉरहेड्स तब से कितने अलग हो गए हैं। मतलब सीधे और आसान शब्दों में कि हाइड्रोजन बम एटम बम से कितना अलग है। तो आइए अब इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। दोस्तों हम ये समझें कि एक हाइड्रोजन बम क्या होता है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि एक एटम बम काम कैसे करता है। तो बता दूं कि एटम बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम नाम के 2 एलिमेंट्स को ऐसे फिट किया जाता है कि उनका आपस में जब भी रिएक्शन हो तो ब्लास्ट हो, और इस तरह के ब्लास्ट में फिशन रिएक्शन होता है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी यूरेनियम और प्लूटोनियम को उनका क्रिटिकल मास मिल जाता है और वो ब्लास्ट करते हैं, तब ये एलिमेंट्स अलग अलग एटम्स में टूटकर एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन वहीं हाइड्रोजन बम में फिजन नहीं होता बल्कि उसकी जगह फ्यूजन रिएक्शन होता है। और इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में टकराकर एक नए एटम में बदल जाते हैं और इस नए एटम के फॉर्मेशन को ही फ्यूजन कहते हैं। इस फ्यूजन से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है जो एटम बम के फिशन रिएक्शन यानी कि एक एटम के टूटने के रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट हुई थी उससे कई गुना ज्यादा होती है। और दोस्तों हाइड्रोजन बम के इस प्रोसेस को समझने के लिए आप सूरज की एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर यही फ्यूजन रिएक्शन लगातार लाखों सालों से होता आ रहा है और हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकरा कर नए एटम्स का निर्माण करते रहते हैं, जिसके साथ साथ एनर्जी जनरेट होती रहती है। अब ये तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन बम क्या होता है। अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि ये बम काम कैसे करता है, यानी कि अगर इसको ब्लास्ट किया जाए तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों इसका प्रोसेस भी एटम बम जैसा ही होता है, बस एक स्टेप अलग होता है कि यहाँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के एक पार्ट को एटम बम के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले एटम बम में विस्फोट होता है, जिसके बाद हाई एनर्जी और प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि इसके साथ ही हाइड्रोजन आइसोटोप्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी और प्रेशर से एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इसे कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आइसोटोप्स नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकते और इसीलिए इन्हें फ्यूज कराने के लिए एक एटॉमिक ब्लास्ट करना पड़ता है।
जिससे इन्हें प्रॉपर प्रेशर और एनर्जी मिल सके, ताकि ये एक दूसरे में फ्यूज हो सकें और फर्दर एनर्जी को रिलीज करते रहें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिएक्टर को शुरू करने के लिए 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी की जरूरत पड़ती है, जो एटम बम के धमाकों से ही इन्हें मिलती है। और इन धमाकों से जनरेट हुई गर्मी सूरज के तापमान के लगभग बराबर ही होती है। अगर कोई इसकी रोशनी भर भी देख ले तो वो अंधा हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, हाइड्रोजन बम के धमाके की हवा ही किसी भी इंसान को कई किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है। आपको बता दूं कि आज तक सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन का नाम सार बॉम्बा था, जो एक 3 स्टेज हाइड्रोजन हवाई बम है और अब तक बनाया और टेस्ट किया गया सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। जिसकी ताकत की बात करें तो ये हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले बमों की कंबाइंड एनर्जी के मुकाबले में लगभग 1570 गुना ज्यादा खतरनाक है। मतलब इसके एक अटैक से भी करोड़ों लोग खाक हो सकते हैं। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि वैश्विक स्तर पर हमेशा शांति बनी रहे और ऐसे खतरनाक वेपन्स को इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।